सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 160वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रकरण हम देख रहे हैं और इसमें हमने छठे अधिकरण तक पिछली कक्षा में देखा था, जिसमें प्रकरण स्थान और समाख्या को लेकर के इन्होंने विवेचना की थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ 798 पर अधिकरण 3 के सूत्र 10 में ये चर्चा चल रही थी कि दो वेदों में मंत्र है तो उच्चई और उपांशु किस तरह से हम निर्णय करेंगे, किसके अनुसार कर्म करेंगे। तो मंत्र तो दोनों जगह समान होगा, मेरा प्रश्न ये है। तो फिर ये निर्णय किया गया कि जिस मंत्र में अधिक धर्म पढ़े गए हैं, अधिक गुण पढ़े गए हैं, उसी की क्रिया की विधि माननी चाहिए। तो जब मंत्र समान है दोनों जगह, तो फिर अधिक धर्म पढ़े जाने से क्या तात्पर्य है? हाँ, देखिए यहां जिस तरह से इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, वहां इन्होंने कि जहां पर यानी वेद में यत्र भूयांसो गुणा समामना था, जहां वेद में अधिक गुण पढ़े गए हैं उसके अनुसार निर्णय करेंगे। जो ये दो मंत्र हैं, एक ही जैसे मंत्र दो जगह यजुर्वेद और सामवेद में आए हैं, थोड़ा सा हमें वेद शब्द की अर्थ को यहां भिन्न रूप से देखना होगा। हम जो लेते हैं वेद शब्द का अर्थ, वो संहिताओं को लेते हैं। हमारे मन में वो संहिताएं बैठी हुई हैं, और जब हम कहते हैं कि जहां ये दो वेद मंत्र आए हैं, यानी यजुर्वेद और सामवेद में, तो जहां अधिक धर्म पढ़े गए हैं, कम धर्म पढ़े गए हैं, तो हम वेद के अंदर देख रहे होते हैं, संहिताओं में, मंत्रों में। तो इसलिए आपका ये प्रश्न है कि जब दोनों संहिताओं में ये मंत्र समान ही आया एक जैसा, तो मंत्र मंत्र में तो कोई भेद है नहीं। मंत्र जो का तू है, तो फिर धर्मों में भी कोई भेद की बात ही नहीं आएगी, तो इसलिए वहां तो निर्णय हो नहीं सकता है। तो इनको वहां मूल संहिताओं में नहीं देखना है। यहां जो यत्र या जहां पर ये जो वेद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये उस वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को भी लेके चलते हैं। जो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ये जो उक्ति है, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कह रहे हैं ये, तो ये केवल मंत्र या संहिता भाग ही नहीं है, ब्राह्मण को भी उस वेद का ही भाग मान के वेद कह करके चल रहे हैं। तो अब जब ये वर्णन आ रहा है, तो इनको हमें देखना होगा ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में देखना होगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ये मंत्र आया और उस मंत्र का विनियोग भी कहीं कहीं किया गया, कर्तव्यता बताई गई, ये कर्म करना है, उसमें ये मंत्र आया है और वहां ये चीजें करनी है, और इति कर्तव्यता ऐसे ऐसे करनी है। ये वर्णन मूल वेद में नहीं मिलेंगे। मूल वेद का मतलब संहिता में, मंत्रों में ये नहीं मिलता है। किस मंत्र का कहां विनियोग है, ये मूल संहिता में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। वहां तो केवल मंत्र मंत्र हैं। हम जो सामान्यतः मंत्र बोलते हैं, मान लीजिए भोजन के पहले हम अन्नपते अन्नस्यनो बोलते हैं, रात्रि में हम बोलते हैं यज्ञाग्रतो, प्रातःकाल बोलते हैं प्रातरग्निम प्रातर इंद्रम इत्यादि। जो ये मंत्र हमने विभिन्न समयों में लगा रखे हैं, विनियोग कर रखा है। वेद ऐसा थोड़ा ना कहता है कहीं पर उसका कोई ऐसा वचन कि इस मंत्र का प्रयोग भोजन के पहले करना चाहिए, इसका भोजन के बाद में करना चाहिए, इसका प्रातःकाल, इसका सायंकाल, ऐसे कहां किसका प्रयोग करना चाहिए विनियोग तो वेद कहता नहीं है। जब भी विनियोग की बात आ रही है तो ये ब्राह्मण वचनों से होगी, ब्राह्मण वाक्यों से होगी। अब चूंकि ये विनियोग के प्रसंग की बात है, इसलिए अभी इसको वेद का मतलब यहां पर हमें ब्राह्मण ग्रंथों को ले लेना है। ब्राह्मण ग्रंथ में जहां इनका वर्णन किया गया है, तो हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मूल संहिताओं में ये दो वेद मंत्र मिल रहे हैं, और मूल संहिता के अनुसार से हमें इनका उच्चस्तव या उपांशुत्व धर्म देखना है।
अब जिस जगह वर्णन मिल रहा है वो वर्णन मान लीजिए यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में मिल रहा है, ठीक है। अब वहीं पर ही अन्य धर्म भी मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं कि इस मंत्र से ये कर्म करे, इस कर्म को करना चाहिए, इति कर्तव्यता ये है, इस तरह से करें। तो ये जो अधिक वर्णन जहां पर मिल रहा है, यानी जिस ब्राह्मण ग्रंथ में मिल रहा है, और वो ब्राह्मण ग्रंथ जिस वेद का है, उससे संबंधित उच्चैस्व उपांशुत्व ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही तात्पर्य समझ में आता है, क्योंकि आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि मूल वेद में तो एक ही जैसे मंत्र हैं और वहां फिर धर्म का भेद हम देखेंगे कैसे। या तो हम वहां के मंत्र, इन मंत्रों के आगे पीछे के जो मंत्र हैं वहां कुछ अंतर देख करके निर्णय करें, लेकिन वहां आगे पीछे यदि वैसा है तो देख सकते हैं, नहीं तो वो तो कर्म वहां कहा ही नहीं गया है, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ही ये देखना पड़ेगा। तो और जिस वेद से संबंधित है वो ब्राह्मण ग्रंथ, वो वही वेद कहलाता है। तो उस दृष्टि से उस वेद में अधिक धर्म कहे गए, ये कथन यहां पर किया गया है। नहीं तो इसकी मूल संहिता को देख करके इसकी संगति लगाएंगे तो नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो आगे पाठ चलाते हैं। तो मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 7वां अधिकरण हम प्रारंभ करते हैं और पृष्ठ संख्या है 804। पीछे श्रुति लिंग वाक्य ये प्रारंभ में इनके वर्णन आ गए, विवेचना आ गई किसे कहते हैं, और प्रकरण स्थान समाख्या का अभी अभी इन्होंने पीछे वर्णन किया है, उसके उदाहरण दे दिए, प्रयोजन बता दिए, स्वरूप थोड़ा बता दिया। अब मुख्य विषय यहां का प्रारंभ होता है कि यदि किसी स्थान पर इन छहों में से इन छह को प्रमाण के रूप में विनियोग के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो श्रुति लिंग वाक्य, प्रकरण स्थान और समाख्या, यदि इनसे कुछ भिन्न भिन्न बातें निकल करके आ रही हैं, श्रुति को देखेंगे तो कुछ और आ रही है, लिंग को देखें तो और कुछ आ रही है, ऐसे भिन्नता अगर आ रही है, यानी इनमें परस्पर विरोध होगा, तो किसकी बात मानी जाएगी। 6 प्रमाण हैं और 6 प्रमाणों में से यदि कुछ भिन्नता आ रही है तो किसकी बात मानी जाएगी। यदि इनमें अविरोध है, टकराव नहीं है, तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि इसकी मानो या उसकी मानो, वो तो सभी की मानी गई। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कोई विरोध नहीं है और दोनों की सहमति से कार्य हो रहा है, तो किसकी तरफ से कार्य होता हुआ माना जाएगा। राष्ट्रपति भी कह लो, प्रधानमंत्री भी कह लो, कोई विरोध है ही नहीं। लेकिन यदि परस्पर विरोध हो जाए, मंतव्य में भेद आए, तो अब यह देखना पड़ेगा कि उस समय किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जानी चाहिए। कुछ जो नियम होते हैं उसी की मानी जाएगी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अविरोध है, दोनों ने एक ही बात कर रखी है, तो कोई बात ही नहीं है कि कौन बलवान है कौन दुर्बल है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है। लेकिन यदि परस्पर विरोध आता है तो किसका निर्णय अधिक मान्य होगा, ये देखा जाता है जब विरोध हो, तो विरोध होने पर ही। तो ऐसे ही यहां पर भी ये जो 6 प्रमाण हैं, जब विरोध होगा तो किसकी प्रबलता माननी जानी चाहिए, इस विषय का वर्णन आगे प्रारंभ करते हैं। इसको बलाधिकरण भी कहते हैं। बल और अबल का अधिकरण। बल मतलब तो जो बलवान है, और अबल मतलब जो दुर्बल है। किसका बल अधिक है, किसका बल कम है। बलवान तो सब है, बलवान तो सब है, प्रमाण तो सब है, निर्णय सबके माध्यम से हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कौन सा अधिक बलवान है और कौन सा दुर्बल है, विरोध होने पर हमें क्या करना चाहिए, ये विवेचना है। और मीमांसा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकरण माना जाता है, बलाबल अधिकरण। और जो सामान्यतः अध्ययन अध्यापन किया जाता है वो इस बलाबल अधिकरण तक ही किया जाता है। ये तीसरे अध्याय का तीसरा पाद है। बाकी 12वें अध्याय तक, 16वें अध्याय तक अध्ययन अध्यापन नहीं होता है। जहां पाठ्यक्रम लगे हुए हैं मीमांसा दर्शन के, और मीमांसा की उपाधियां दी जाती हैं, मीमांसा के आचार्य आदि भी हैं, तो वहां भी मूल और भाष्य वो बस ये बलाबल प्रकरण तक पढ़ाया जाता है, आगे छोड़ देते हैं उसको। और खासतौर से ये बलाबल प्रकरण को
तो अगर जहां मीमांसा के मूल मूल सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं तो वहां श्रुतिलिंग वाक्य ये और फिर इसमें बलाबल, इसको बलाबल के नाम से बोलते हैं, इसको तो पढ़ाया ही जाता है। एक निर्णय का आधारभूत कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं और बाकी जो अधिकरण है वहां तो इन्हीं की विवेचना चलती है। यहाँ ये बलवान हो गया, यहाँ ऐसे निर्णय करेंगे, यहाँ ऐसे निर्णय, वो उसकी प्रयोग स्थलियां हैं। ये जो अन्य अन्य अधिकरण है वहां प्रसंग आते हैं, पीछे भी हमने देखा है, यहाँ पर ये बलवान है, ये बलवान है, इससे ये करना चाहिए, यहाँ ये निर्णय का आधार है। बस उसके उदाहरण तरह तरह के कहा किसी तरह का किसी तरह से इनके अपवाद वगैरह हैं, कुछ विशेष हेतु हैं, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन निर्णय कैसे हो कि इस वाक्य का यही अर्थ है, इस वाक्य से ये विधि की जा रही है, इस वाक्य में ये अनुवाद है, उसका इनका आधार और कुंजी ये यही है, इसके आधार पर निर्णय करते हैं। यहां इन्होंने शीर्षक दिया है श्रुत्यादि नाम पूर्व पूर्व बलीय स्वाधिकरणम। पूर्व पूर्व का, एक दूसरे से जो पूर्व पूर्व वाले हैं उसका बलीयस्व है, उसकी बलवत्ता है, ये अधिकरण में कहा गया, शीर्षक है। जो जो पहले है, पहले मतलब इनका एक क्रम हो गया, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो श्रुति अब ये सबसे पूर्व कहलाएगी और समाख्या सबसे अंत में कहलाएगी, और जो इससे पहले है श्रुति की तरफ है वो पूर्व का कहलाएगा, जो समाख्या की तरफ है वो पर कहलाएगा। तो पूर्व वाला यहां पर बलवान होता है। भाष्य देखिए, उक्तानी विनियोग कारणानी, विनियोग के जो कारण हैं उनको बता दिया गया है। श्रुतिर, लिंगम, वाक्यम, प्रकरणम, स्थानम, समाख्यानाम इति, ये छहों के नाम दे दिए। तेषाम समवाये किम बलीय इति चिंत्यते, उनका जब समवाय होगा, एक साथ आएंगे तो इनमें से कौन बलवान है। देखिए, एक तो होता है कि ये दो एक साथ प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं, एक एक अलग अलग स्वतंत्र प्राप्त हो रहे हैं, तब तो एक दूसरे से बलवत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि साथ साथ ही नहीं है, अकेले अकेले हैं। और साथ साथ होते हैं और अविरोध होता है तब भी कोई बात नहीं है बलाबल की। लेकिन साथ साथ आते हैं और विरोध होता है तो फिर ये काम करते हैं कि कौन बलवान है, किसकी हमें माननी चाहिए। अब देखिए, ये पूरा जो प्रसंग में है ना, विनियोग को ये कितनी प्रबलता से लेते हैं। ये जो विनियोग को लेकर के सारी चर्चा चल रही है, विनियोग को प्रमाण, अब ये श्रुतिलिंग आदि को हम अन्य जगह भी घटा सकते हैं, इसमें क्या होगा, क्योंकि मंत्रों का एक तो विनियोग ये कर्मकांड की तरह से करते हैं, हम विनियोग को यहीं पर ही लेते हैं। लेकिन इसको अगर हम अपने व्यवहार से देखें कि मंत्र ने मूल किस बात को कहा है, मंत्र में विधेय क्या है, ये निर्णय करना होता है। और विनियोग हम उसको देखेंगे अपने जीवन के साथ में कि हम हैं, व्यक्तिगत हम हैं, या कोई राजा है, कोई प्रशासक है, अध्यापक है, उपदेशक है, सैन्य सेनापति है, इनके क्या क्या धर्म है, इनको क्या करना चाहिए। तो मंत्रों में तो जीवन जीने की कला और ज्ञान विज्ञान बताए गए, तो कौन सी चीज किससे संबद्ध है, यही एक तरह से विनियोग कहला। जैसे कि यहां हम किसी मंत्र को किसी कर्म के साथ में जोड़ते हैं, इस कर्म को करते से ये बोलना चाहिए, और जो कर्म में किया जा रहा है वही यदि मंत्र कहता है तो ये इसकी श्रेष्ठता कहलाती है। कर्म कुछ और है, मंत्र कुछ और कह रहा है, देवता यहां कोई और है, देवता कोई और है, ऐसे ही कोई मंत्र बोल दिया, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसा मंत्र में है वैसा ही कर्म में हो और वहां विनियोग हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये तो कर्मकांड वाले कर्म हो गए। इसको जब हम अपने जीवन के साथ में, व्यवहार के साथ में, या समाज राष्ट्र की व्यवस्था के साथ में देखते हैं तो कौन सा मंत्र किससे संबंधित है, ये एक तरह का विनियोग ही होता है। उससे संबंधित बात वहां होनी चाहिए, मंत्र में कुछ कहा गया होना चाहिए। तो हम ये जो निर्णय करते हैं कि ये मंत्र उसके लिए लग रहा है, ये मंत्र वहां पर लगेगा, ये सबके लिए लगेगा, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं, तो वहां निर्णय करने के लिए कि इस मंत्र में मूल चीज क्या कही गई है, ये निर्णय करने के लिए इनका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यहां तो कर्मकांड परक लेते हुए ही अर्थ हमारे को मिलेंगे। लेकिन ये मुख्य बात है, विनियोग बहुत मुख्य बात है, उसका अर्थ कहां घटाया जाए, कहां लागू होगा, और किसकी प्रधानता है किसकी अप्रधानता है, ये निर्णय। तो सूत्र में ही इन्होंने बताया, 14वां सूत्र, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। इन छहों का समवाय होने पर, इकट्ठे होने पर, छहों के छहों अथवा दो हैं, तीन हैं, एक से अधिक मिलना, वो समवाय कहलाएगा, मतलब उनका इकट्ठा होना।
ऐसे होने पर पार दौर्बल्यम, इनमें जो बाद वाला है उसकी दुर्बलता समझनी चाहिए, यानी पूर्व वाला बलवान होगा। क्यों ऐसा माना है? तो उसके लिए हेतु है अर्थ विप्रकर्षात, अर्थ के दूर होने के कारण से, अर्थ के विप्रकर्ष होने के कारण से। इन छयों के छयों से कुछ ना कुछ अर्थ हमें पता लगता है। उसमें श्रुति से जो अर्थ आता है वो एकदम आता है, दूर नहीं होता है। लिंग से उसकी अपेक्षा दूर होता है, वाक्य से और भी दूर होता है, प्रकरण से और दूर होता है, स्थान से और दूर होता है, और समाख्या से जो आता है वो और दूर होता है। अर्थ की विप्रकर्षता, दूर होना, कर्म को बताना, जो उस वाक्यों का, शब्दों का जो हम तात्पर्य लेते हैं वो दूर 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 से आता है, मतलब उसमें घूम करके आना होता है, लंबा करना है। पहुंचते तो हैं किसी निर्णय पे, लेकिन उसके लिए दूरी तक चल करके आना होता है। तो जो निकट वाला होता है जिस उसकी प्रबलता मानी जाती है और उसके अनुसार कार्य होता है। जो हमारे निकट होता है उसके अनुसार कार्य होता है। तो अर्थ का विप्रकर्ष होने के कारण से पार दौर्बल्य है, बाद वाले का पर की दुर्बलता है, पर की दुर्बलता है। यहां पार दौर्बल्य, इसमें भी दोनों अचों में वृद्धि हुई है, दोनों पदों के। भाष्य, एकार्थ वृत्तित्वात वाचो युगपत असंबंधात द्वयोर द्वयोर संप्रधारणा। वे कह रहे हैं कि वाणी जो होती है, जो बोला जाता है, वो एकार्थ वृत्ति वाली होती है, एक अर्थ को कहने वाली होती है। एकार्थ वृत्तित्वात वाचः, हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका कोई एक अर्थ होगा, वहां पर एक अर्थ में ही घटा हुआ रहेगा वो। युगपत असंभवात, एक साथ अनेकों के को नहीं ले सकते, वहां पर विचारना नहीं हो पाती है। तो इसलिए द्वयोर द्वयोर संप्रधारणा, यहां दो दो के बीच में निश्चय किया जाएगा, संप्रधारणा निश्चय किया जाएगा। अर्थात एक तो ये होता कि कोई प्रसंग आया और उसमें श्रुति लिंग आदि छयों के छयों को देखा और फिर इसमें से कौन बलवान है ये देखा। लेकिन यहां जो सारा आगे वर्णन करेंगे ये दो दो के बीच में करेंगे, यानी पहले श्रुति और लिंग के बीच में कर लेंगे, इनमें से कौन बलवान है ये निश्चय हो गया। अब उसके बाद में लिंग और वाक्य के बीच में करेंगे, इनमें से कौन बलवान है। अब यदि वाक्य से लिंग बलवान है और पहले से सिद्ध है कि श्रुति लिंग से बलवती है, तो वो वाक्य से भी बलवती मानी जाएगी। तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, फिर वाक्य और प्रकरण के बीच में देखेंगे, फिर प्रकरण और स्थान के बीच में देखेंगे, फिर स्थान और समाख्या के बीच में देखेंगे। ऐसे दो दो के बीच में निर्धारण किया, सबको एक साथ घुलाया मिलाया नहीं है। कईयों को 3, 4, 5 चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहां समझाने के लिए इन्होंने दो दो के बीच में तुलना की। और दो दो के रूप में जब हमें पता लग जाता है तो हमें यह निश्चय हो जाएगा कि एक दूसरे से, बाकी का अपने आप ज्ञान हो जाएगा हमारे को, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दो दो के बीच में निश्चय किया गया है। आगे, तत्र श्रुति लिंगयो किम श्रुतिर्बलीयसी आहुस्वित लिंगमिति, ये प्रश्न उठा दिया गया कि श्रुति और लिंग, इन दोनों में से श्रुति बलीयसी है अथवा लिंग बलवान है। किम पुनरत्र उदाहरणम, बोले अच्छा विचार करते हैं तो इसमें उदाहरण क्या है जहां पर ये दोनों प्राप्त हो रहे हो, जिनका दोनों का समवाय प्राप्त हो रहा और विरोध हो। तो इन्होंने उदाहरण दिया, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति, ये विनियोग वाक्य है, ब्राह्मण वचन ही है। ऐन्द्रिया, इंद्र देवता जिसमें है, इंद्र देवता से संबंधित ऋचा के द्वारा गार्हपत्यम उपतिष्ठते विधि की गई है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति। अत्र चिंत्यते, अब इसमें विचार कर रहे हैं, किम इंद्र से गार्हपत्य वा उपस्थानम कर्तव्यम इति अनियम उत गार्हपत्य एव इति। अब यहां पर उपतिष्ठते, ये तो उपस्थान हो गया, ये क्रियापद हो गया, आख्यात हो गया। अब ऐन्द्रिया और गार्हपत्यम ये दो चीजें हैं, तो उपस्थान किसका करना है, इंद्र का करना है अथवा गार्हपत्य का करना है। एक ये प्रश्न हुआ, अथवा केवल गार्हपत्य का ही करना है, निश्चय है कि गार्हपत्य का ही करना है, अथवा है कि नहीं इंद्र का भी हो सकता है, गार्हपत्य का भी हो सकता है, दोनों में से किसका करें। और दोनों में भी अपने अपने तर्क आएंगे कि वहां पर ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये ऐन्द्रिया इंद्र देवता से संबंधित मंत्र है तो इंद्र की प्रधानता होनी चाहिए और इंद्र का ही उपस्थान होना चाहिए, ऐसा कोई कह सकता है। और कोई यहां पर लिखे हुए को देख करके गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इससे कह रहे कि नहीं ये तो गार्हपत्य से संबंधित बात है। ऐन्द्रिया में तो वहां पर करण में तृतीया विभक्ति है,
तो ऐसे दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तर्क रख सकते हैं। तो प्रश्न है कि इन दोनों में से किसका उपस्थान करना चाहिए, दोनों में से किसी एक का उपस्थान करना चाहिए, अनियम है, चाहे तो इसका करो चाहे इसका करो, अथवा केवल गार्हपत्य का ही करना चाहिए। पहले में तो अनियम है, चाहे तो गार्हपत्य का उपस्थान कर लो चाहे इंद्र का उपस्थान कर लो, और दूसरे में है गार्हपत्य का। आगे, यदि तुल्य बले एते कारणे ततो विकल्प, यदि दोनों तुल्य बल हैं, इंद्र भी यानी मंत्र भी, इंद्र भी और गार्हपत्य भी समान बल है, तो विकल्प प्राप्त होगा। तुल्य बल में तो दोनों होंगे। अथ श्रुतिर्बलीय सी गार्हपत्य एवं उपस्थेय, श्रुति बलवती है तो गार्हपत्य का ही उपस्थान किया जाएगा। तो ये प्रमाणों की बलाबल के कारण से है। व्यवहार में भी हम ऐसा ही देखते हैं कि जहां दो व्यक्ति बलवान हो और एक ही चीज हो तो उसमें आधा आधा उपयोग करते हैं। हम वैसे शारीरिक रूप से बलवान भिन्न भिन्न हो, लेकिन अधिकार सबके यदि समान है तो बदल बदल करके होगा। सबको किसी विषय विशेष में बराबर बराबर अधिकार मिला हुआ है तो वो बल ही हो गया, उनका अधिकार मिला हुआ है तो बल हो गया कि इतने समय तक ये, इतने समय तक ये, कभी एक बार इसको मिलेगी एक बार इसको मिलेगी, उसमें तब तुल्यता रहती है। तो समान बल होगा तो विकल्प प्राप्त हो रहा है, और यदि एक बलवान होगा नहीं यही रहना है। जैसे आजकल महाविद्यालयों में कॉलेज में प्रोफेसर के पद बदलते भी रहते हैं, भाई 2-2 साल 3-3 साल सबको मिलेगा, क्रम चलता रहेगा, एक बराबर है। एक नियम है कि नहीं, जो बलवान है जो अधिक योग्य है बस वही बना रहेगा। पहले ऐसा ही चला करता था, एक प्रोफेसर बन गया नहीं विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर तो है विभागाध्यक्ष बन गए तो वो विभागाध्यक्ष वही बना रहता था, दूसरे प्राध्यापकों को प्रोफेसर्स को क्रम भी नहीं आता था। अब बदल बदल के भी होता है। तो यदि तुल्य बल मानते हैं, समान अधिकार है, तो विकल्प करना ही पड़ेगा, बराबर बटेगा। और यदि कोई बलवान है कोई दुर्बल है तो बलवान ही लिया जाएगा, वहां पर विकल्प नहीं हो सकता। तो अब इसमें पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कहा पुनरत्र श्रुति, ये जो श्रुति आदि जो आए, श्रुति लिंग आए, तो यहां इस प्रसंग में श्रुति भी तो देखेंगे कि श्रुति कह क्या रही है, लिंग क्या कह रहा है। तो कहा पुनरत्र श्रुति, यहां श्रुति क्या है और किम लिंगम, और लिंग क्या है यहां पर, जिनके बीच में हमें चर्चा करनी है। सिद्धांत कहता है श्रुतिर गार्हपत्य शब्द श्रवणम, यहां जो इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो गार्हपत्यम शब्द है ये यहां पर श्रुति है। गार्हपत्यम, यहां जो ये द्वितीय श्रुति है, गार्हपत्य शब्द तो है ही, उसके साथ में द्वितीय विभक्ति की जो विभक्ति श्रुति है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते। और लिंग क्या है, लिंगम पुनः कदाचन स्तरीरसी स्नेन्द्र सश्यसी दाशु से। तो इसमें कहा गया कि हे इंद्र, न कदाचन स्तरीरसी, स्त्री हिंसा अर्थ में ये धातु है कि तू कभी भी हिंसा नहीं करता है। इंद्र परमात्मा को भी कह सकते हैं, वो परमात्मा कभी हिंसा नहीं करता है। हमें प्रतीत होता हो कि वो कष्ट दे रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन परमात्मा कभी हिंसा नहीं करता। अथवा इंद्र जो देवताओं का राजा है उस दृष्टि से, तो देवताओं का राजा है वो हिंसा नहीं करेगा। अथवा सामान्य राजा में जो अच्छा राजा है वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। तो हे इंद्र, तू कभी भी हिंसा नहीं करता है। और दाशु से सश्चसी, और जो देने वाला है उसको तू प्राप्त होता है, देने वाले के लिए तुम प्राप्त होते हैं। जो देता है, और देता है मतलब अब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो जो दूसरों को देता है, अन्य मनुष्यों को, प्राणियों को, आत्माओं को, उनके लिए कुछ हित करता रहता है, तो उसको तू प्राप्त होता है और तू उस तक पहुंचता है। तो प्राप्त होने का मतलब एक शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अथवा उसको थोड़ा और कम करें तो उस व्यक्ति के वो कार्य करता है, उसमें सहयोग करता है, उसको विशेष सहयोग देगा। तो जो देने वाला है उसको तो प्राप्त होता है। लौकिक राजा में भी देखेंगे कि हमें लगे कि जनता के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लोगों को देते हैं, खूब सहयोग करते हैं, तो ऐसे में राजा उनके पास चला जाता है। कभी कोई कार्यक्रम हो और हो, मिलने के लिए हो कि भाई ऐसा व्यक्ति जो प्रजा का हित कर रहा है, उसके पास वो जाके मिल लेते हैं, भाई अच्छा काम कर रहा है। राजा उसके पास जाके मिलता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी समस्याओं को जल्दी दूर करता है, उसकी जो मांग है उसको पूरा करता है। तो उसको लगता है कि नहीं ये अच्छी जगह लगाएगा, तो उसको और सहयोग प्राप्त होता है।
तो हे इंद्र तू देने वाले को प्राप्त होता है। ये तो मंत्र हो गया। तो इति इंद्र शब्द से विशिष्ट देवता विधान सामर्थ्यम, यहां जो इंद्र शब्द है, नेन्द्र न इंद्र, ये इंद्र संबोधन में है, ये इंद्र शब्द का विशिष्ट देवता के कहने का सामर्थ्य है। इंद्र शब्द देवतावाची है, लेकिन ये विशिष्ट देवता को कह रहा है। देवता को तो कह ही रहा है, देवता को कह रहा है, ये तो सामान्य देवता का कथन हुआ, जहां जहां देवतात्व है उसका संकेतक हो सकता है, लेकिन इंद्र एक विशेष देवता को कह रहे हैं। जैसे कि हम शब्द बोले आम या केला, तो आम शब्द विशिष्ट फल को कहने वाला है। इसकी आम शब्द की ये सामर्थ्य है कि वो विशिष्ट फल को कहता है। आम कहने से फल का भी पता लगता है हमारे को, लेकिन हर किसी फल का नहीं लगता है, विशिष्ट फल का ही लगता है। केला कहेंगे, सेब कहेंगे, अमरूद कहेंगे, विशिष्ट फल का हमें बोध होता है उन शब्दों से। ऐसे ही इंद्र शब्द विशिष्ट देवता का बोध कराता है। तो इति इंद्र शब्द से विशिष्ट देवता विधान सामर्थ्य, इस शब्द की सामर्थ्य है। पूर्व पक्षी अथ किम वाक्यम नाम, तो ऊपर श्रुति और लिंग को तो इसने बता दिया सिद्धांति ने। अब पूर्व पक्षी वाक्य को भी बीच में लेकर के आ रहे हैं। बोले अथ किम वाक्यम नाम, वाक्य किसे कहते हो आप? ये प्रश्न इसलिए उठा रहा है कि वो कहेगा कि ये तो आप श्रुति और लिंग कह रहे हो, मेरे को तो ये वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तो पहले परिभाषा पूछ रहा है, अथ किम वाक्यम नाम, वाक्य किसको कहते हो? सिद्धांति ने कहा संहत्य अर्थम अभिवदति अभिदधति पदानी वाक्यम, मिल करके अर्थ को कहने वाले जो पद होते हैं उनको वाक्य कहते हैं। जब अनेक पद मिलकर के किसी अर्थ को कह रहे हो तो उनको वाक्य कह देते हैं। पद अलग अलग से भी अपने अर्थ को कहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पद का अपना अर्थ है, लेकिन वही पद जब वाक्य में आ जाता है तो मिलकर के किसी विशेष अर्थ को कहने लगता है, बस इसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य का इनका लक्षण है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मिलकर के अर्थ को कहने वाले जो पद होते हैं उनको वाक्य कहते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये देवम इदम अपनी वाक्यम, ऐसा ही है, तो ये भी तो वाक्य ही है। पूर्व पक्षी को पता था वैसे तो वाक्य का लक्षण कि सामने वाले से बुलवाया कि अच्छा बताओ इसका लक्षण क्या मानते हो आप। जब पता लग गया आप इसको मानते हो तो बोले ये तो वाक्य है। फिर क्या इंद्रियागार पत्यम उपतिष्ठते इति, एक वाक्य है या नहीं है? और इदम अपनी कदाचन स्तरीरसी कदाचन स्तरीरसी इन नैन्द्र सच्चिदाशु से, बोले ये भी तो वाक्य है, दोनों ही तो वाक्य हैं। क्यों वाक्य हैं दोनों? क्योंकि दोनों ही जगह पद मिल करके अर्थ को कह रहे हैं, इसलिए दोनों जगह वाक्य हैं। उभयत्रापि संगत्य अर्थम अभिदधति पदानी, उसी को कहा इन्होंने, दोनों ही जगह मिल करके अर्थ को कह रहे हैं ये पद। तेन वाक्य से चैषा संप्रधारणा न श्रुति लिंगयो, इसलिए यहां पर दो वाक्यों के बीच में संप्रधारणा हो रही है, निश्चय हो रहा है कि क्या किया जाए। यहां पर श्रुति और लिंग के बीच में चर्चा थोड़ा ना हो रही है, भाई दो वाक्य हैं किसके अनुसार किया जाए। यदि पूर्व पक्षी के अनुसार यहां पर ये इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते है, तो बोले इससे तो गार्हपत्य का पता लग रहा है, इसका उपस्थान होगा। और कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सच्चसी दाशु से, ये अगर ले रहे हैं तो यहां पर इंद्र का उपस्थान पता लग रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। तो ये दोनों वाक्य हैं, तो दो वाक्यों के बीच में विरोध आ रहा है कि कौन सा स्वीकार किया जाए, श्रुति लिंग का नहीं है। आगे कहते हैं यदि वा श्रुतिलिंग वाक्यानि विवेक्तव्यानि, और बोले यदि आपको श्रुतिलिंग और वाक्य के बीच में विवेचना करनी ही है, वैसे तो कहा दोनों वाक्य ही हैं, वाक्य का विरोध है, श्रुतिलिंग की बात ही नहीं है, लेकिन कहा यदि आपको श्रुति लिंग और वाक्य के बीच में पृथक पृथक विवेचना करनी भी है तो आपको ऐसे करनी चाहिए। कैसे, वो आगे बता रहे हैं, इदम श्रुति वाक्ययो अंतरम इदम लिंग वाक्ययो इति। तो इसमें जो लिखा है ना यदि, तो यहां पर तर ही लग जाएगा, अपने आप आ ही जाएगा वो भाव कि ये तो श्रुति और वाक्य में भेद है, श्रुति और वाक्य में ये भेद है और लिंग और वाक्य में ये भेद है। मतलब पूर्व पक्षी ने श्रुति और लिंग के बीच में भेद को नहीं प्रस्तुत किया, उसने श्रुति और वाक्य और लिंग और वाक्य बोले अगर आपको विवेचना भी करनी है तो ये करनी चाहिए। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है तदभिधीयते, बोले यत तावत शब्द से अर्थम अभिधातुम सामर्थ्यम तल लिंगम। बोले लिंग क्या है, उसको गिना रहा है कि जो शब्द का अर्थ को कहने का सामर्थ्य है उसे लिंग कहते हैं।
किसी भी शब्द का। यद अर्थस्य अभिधानम, यदर्थस्य अभिधानम शब्द से श्रवण मात्रात एव अवगम्यते स श्रुत्या अवगम्यते इति श्रवणम श्रुति। और जो अर्थ का कथन शब्द के श्रवण मात्र से ही पता लग जाता है, जैसे ही शब्द सुना और हमारे को एकदम पता लग जाता है, वह चूंकि श्रुति से पता लगता है, इसलिए श्रुति का मतलब है श्रवणम श्रुति ही, सुनते ही हमें इसके अर्थ का पता लग जाता है। तो लिंग और श्रुति ये दो अलग अलग कहती है, लक्षण बताए। और एकार्थम अनेकम पदम वाक्यम इति उक्तम एवं, और एक ही अर्थ को कहने वाले जो अनेक पद हैं उनको वाक्य तो हमने कह ही दिया है, आपने भी कह दिया है। तद एतत् सर्वेषु एव वाक्येषु समवेतम विविक्तं च दृश्यते। तो ये जो तीनों चीजें हैं, यानी श्रुति, लिंग और वाक्य, इसमें ये जो है तद एतत्, इससे एक केवल वाक्य को भी लिया जाता है, पर ये श्रुतिलिंग वाक्य वाला संगत है, क्योंकि नीचे जो लिखा है यह सभी वाक्यों में एकत्रित और पृथक पृथक देखा जाता है। इसको ऐसे समझिए, ये जो श्रुतिलिंग वाक्य है ये सर्वेषु एवं वाक्येषु समवेतम, सभी वाक्यों में इकट्ठे भी होते हैं। एक कोई भी वाक्य है तो उसमें वाक्य तो है ही, वहां पर श्रुति को बताने वाला भी कोई शब्द होगा जिसको हम कह सकते हैं कि श्रुति है, द्वितीय श्रुति आदि, या तो विधि की श्रुति है, लिंग की श्रुति है, ये अपने विधि, हाँ मतलब विधि लिंग इत्यादि की श्रुति है, आदेश है। तो श्रुति और लिंग भी वहां पर किसी मंत्र में, किसी उस वाक्य में किसी का लिंग संकेत भी मिल सकता है, देवता का है या और किसी चीज का है। तो ये जो वाक्य है इनमें श्रुति, लिंग और वाक्य ये जो प्रमाण के रूप में है ये समवेत रूप में भी मिल सकते हैं और विविक्तंच दृश्यते, और अलग अलग भी देखे जा सकते हैं कि कहीं पर श्रुति है, कहीं पर लिंग है और कहीं पर वाक्य से अर्थ का निर्धारण हो रहा है। अलग अलग से, अलग अलग वाक्यों में श्रुति, लिंग, वाक्य या इनमें से कोई दो या कोई एक, ये भी मिल सकते हैं। तो तीन मिलकर एक ही जगह भी मिल सकते हैं और अलग अलग भी मिल सकते हैं। यह तावत, लेकिन यहां पर क्या है तो उसको बता रहे हैं। यह तावत कदाचन स्तरीरसी इत्यनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थातव्य इति नैतत्। इसमें उपस्थातव्य इति के बाद जो पूर्ण विराम है उसके बाद अल्प विराम ले लीजिए, नैतत् को फिर आगे जोड़ेंगे। तो यहां पर कदाचन स्तरीरसी इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा इंद्र उपस्थातव्य इति, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। अब यहां पर ये वाक्य की वाक्यता में देख रहे हैं, ऊपर जो संवेत था ना इन्होंने, तदेतत् सर्वेषु एव वाक्येषु समवेतम, सब वाक्यों में जो संवेत है यहां पर वाक्य की वाक्यता देखते हुए है। यहां पर दो वाक्य मिल रहे हैं, एक तो हमारे पास है कदाचन स्तरीरसी और ऐन्द्रियागार पत्यम उपतिष्ठते, दो है। इन वाक्यों में दो या तीन या जितने भी वाक्य हैं उन सबके अंदर मिला करके एक साथ भी आ सकते हैं और ये अलग अलग भी आ सकते हैं। तो ये कहा कि यह तावत कदाचन स्तरीरसी इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा इंद्र उपस्थातव्य इति, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। अब ये जो बात है कि कदाचन स्तरीरसी, ये तो मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, तो ये बात इस मंत्र ने तो कही नहीं है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त होता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं नैतत् कस्यचित् शब्दस्य श्रवणाद एव अवगम्यते। ये जो अर्थ निकला है ना इंद्र उपस्थातव्य, ये बात यहां पर किसी शब्द से नहीं पता लग रही है। नैतत् कस्यचित् शब्दस्य श्रवणाद एव अवगम्यते, किसी शब्द के श्रवण से मात्र ये पता नहीं लग रहा है। मंत्र में कदाचन स्तरीरसी, इस मंत्र में किसी शब्द से सीधे सुनते ही ये पता नहीं लग रहा है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। मंत्र में ये बात नहीं कही गई है। और नापि शब्दांतर से समीपे उच्चरित सामर्थ्यम अस्ति, और इसके समीप में उच्चरित किसी और शब्द का भी सामर्थ्य नहीं है। ये न एतद अवगम्यते, जिससे यह जाना जाए कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। नेन्द्र सस्यसी दाशु से, यहां जो इंद्र शब्द है, ना तो ये इंद्र शब्द स्वयं कह रहा है कि मेरा उपस्थान करना चाहिए, और न ही इंद्र के आसपास कोई दूसरा शब्द है जो कह रहा है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। तो मंत्र में तो नहीं पता लग रहा है। आगे
एतस्याम खलु ऋचि इंद्र शब्दों विद्यते। इस ऋचा में तो केवल इंद्र शब्द है बस, और वो यो विशिष्टाम देवताम अवगमय तुम शक्नोति, एक विशेष देवता का ज्ञान हमें करा सकता है। इंद्र नाम का देवता, अग्नि नाम का नहीं, इंद्र नाम का इंद्र देवता, उसको विशेष देवता का अभिधान कथन ये करवा सकता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है वहां पर। तया अवगमितया प्रयोजनम अस्ति। अब वहां पर जो इंद्र देवता का ज्ञान हुआ, विशेष देवता का ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान का कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा कि क्यों इसका ज्ञान कराने। केवल उल्लेख मात्र से तो प्रयोजन नहीं होता, ऐसे बता दिया बस वैसे ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। तो कहते हैं तया च अवगमितया प्रयोजनम अस्ति, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और प्रयोजन होगा तो क्या, तेन इंद्रोपस्थाने इंद्र शब्द प्रयुज्यते। इससे फिर ये निकालते हैं कि यहां इंद्र के उपस्थान में इस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा वाक्य भी देख लिया जिसमें उपस्थान की विधि की गई है, तो भाई इंद्र देवता है तो इससे संबंधित उपस्थान करना चाहिए। तद एक वाक्यत्वात् च अविशिष्टानि पदानी, और तद एक वाक्यत्वात्, उससे एक वाक्यता होने से अवशिष्टानी पदानी प्रयुज्यन्ते, अवशिष्ट पदों का प्रयोग किया जाता है। प्रयुज्यन्ते ये मैंने अध्याहार कर लिया है कि जब हमें ये पता लग गया है कि इंद्र शब्द उपस्थान में प्रयोग होता है, तो इस कारण से चूंकि ये एक वाक्यता है इनकी, इसलिए अन्य पद भी, अवशिष्ट पद भी वहां पर प्रयोग में आ जाते हैं, उसी से संबंधित अर्थ में जुड़ जाते हैं। न तो एवं अस्याम ऋचि कस्यचित शब्द से सामर्थ्यात गार्हपत्य से उपस्थानम भवती। लेकिन न तो एवं अस्याम ऋचि, इस ऋचा में, इस ऋचा कौन किसमें, कदाचन स्तरी रसी उसमें, और ये जो पीछे अवशिष्ट पद है वो भी वहीं देखने, कदाचन स्तरी रसी, इसमें जो अवशिष्ट पद है उससे ये ज्ञान नहीं होता है। तो न तो एवं अस्याम ऋचि, इस ऋचा में कस्यचित शब्द से सामर्थ्य, किसी शब्द के सामर्थ्य से गार्हपत्य से उपस्थानम भवती। गार्हपत्य का उपस्थान किसी भी शब्द के सामर्थ्य से नहीं होता है, केवल मंत्र को देखना है। अभी इंद्र शब्द है बस, इस इंद्र विशेष देवता का पता लग गया, लेकिन उपस्थान होना है ये तो मंत्र से हमें पता नहीं लगता है। लेकिन श्रवणादेव तु गार्हपत्य शब्द से वयम अग्निम प्रतिमा न लिंगात। लेकिन गार्हपत्य शब्द का अर्थ हम अग्नि लेते हैं, गार्हपत्य अग्नि, ये जो हम अर्थ लेते हैं ये तो सुनने मात्र से पता लग जाता है, न लिंगात, किसी लिंग से पता नहीं लगता है। इंद्र देवता का उपस्थान करना है, ये तो पहले इंद्र शब्द से इंद्र विशेष देवता का ग्रहण हुआ और फिर हम वहां पर जाते हैं कि इसका उपस्थान करना चाहिए। लेकिन गार्हपत्य के लिए तो यहां कुछ भी नहीं करना होता, वो सीधे सीधे अर्थ आ जाता है। यदि तो लिंगम बलीय इंद्र उपस्थातव्य, यदि गार्हपत्य श्रवणम तो गार्हपत्य। अब कह रहे हैं कि यदि लिंग बलवान होता है तब तो इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, क्योंकि लिंग से इंद्र के उपस्थान की बात आ रही है। और यदि गार्हपत्य का श्रवण बलवान है तो गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए। तो ये प्रयोग जो होगा उसके अंदर भेद आ रहा है, इस मंत्र से किसका उपस्थान करना चाहिए। हो गया। इसमें श्रुति और लिंग में जब देखते हैं तो श्रुति में विधायकता होती है, श्रुति में विधायकता होती है सीधे, और लिंग में विधायकता नहीं होती, मात्र विषय का कथन होता है। जैसे इंद्र ये नाम आ गया बस, लेकिन इंद्र से संबंधित क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ नहीं होता है वहां पर, केवल संकेत आ जाता है, वो चिन्ह मात्र होता है। और ये जो पीछे इन्होंने बात कही थी कि भाई इस मंत्र में कदाचन स्तरेसी, इसमें तो कुछ विधि की नहीं गई है उपस्थान की। तो मंत्रों में भी आख्यात पद होते हैं, क्रियापद होते हैं, लेकिन उनको यहां पर उन आख्यात, उनकी विधायकता नहीं मानी जाती। मंत्रों में जो क्रियापद होते हैं, आख्यात पद होते हैं, उनकी विधायकता यहां नहीं मानी जाती है। इस कर्मकांड के प्रसंग में विधायकता के लिए अलग से वाक्य होता है, यानी ब्राह्मण वचन जो होते हैं उनसे विधायकता मानी जाती है। ये इसकी विधि करने वाला है। मंत्र में कुछ भी क्रियापद हो, ऐसा करो ऐसा मत करो, सीधे सीधे हो, तो भी मंत्र का विनियोग कहां होगा, उसके लिए अन्य वचन के द्वारा वो विधायकता मानी जाती है। इस मंत्र को कहां ले जाना है, ऋषियों ने जैसा उसमें समझा और उसके अनुसार से जो कथन किया वो यहां पर माना जाता है।
यद्यपि क्रियापद है, अगर हम इन कर्मकांड से छोड़ करके मंत्र को देखेंगे तो मंत्र क्या कह रहा है वहां उसका क्रियापद हमें देखना ही होगा। लेकिन यहां जब ये विनियोग करते हैं, मंत्र को उठाए और यहां काम में लेना है, इसके लिए जो वचन है वो तो ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलेंगे, वो वेद के अंदर मूल में नहीं मिलेंगे। इसलिए मंत्रगत आख्यात की विधायकता नहीं होती है, इसलिए उसमें विधायक की श्रुति कल्पित करनी पड़ती है। लिंग से हमने कुछ देखा, वही कदाचन स्तरीरसी इंद्र नेन्द्र सच्च सिदाशु से, अब वहां क्रियापद आगे भले ही आ जाए, लेकिन उससे इंद्र के लिए वो है ये नहीं होता। वहां पर विधायक श्रुति की हमें कल्पना करनी पड़ती है। यहां ये शब्द पढ़े गए हैं, लिंग है, इससे पता लगता है यहां ये करना चाहिए। ये जो करना चाहिए वाला वाक्य है वो मूल में नहीं है, वो तो हमें बाद में कल्पित करना पड़ता है। लेकिन जहां पर सीधी श्रुति है, इंद्रियागार पत्यम उपतिष्ठते, यहां तो सीधे सीधे कहा गया है, तो एकदम अर्थ आ जाता है, हमें उसकी विधायक श्रुति की कल्पना नहीं करनी पड़ती। तो विधायक श्रुति की कल्पना करके और फिर अर्थ तक पहुंचेंगे तो इसमें गौरव होगा, अर्थ का विप्रकर्ष होगा। और सीधे ही हमें पता लग रहा है तो ये अर्थ का गौरव नहीं माना जाएगा। इसलिए बलाबल को यहां पर इसी तरह देखते हैं, अर्थ विप्रकर्षात। तो ये पहला अनुच्छेद तो हो गया 5608 806 पर, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, अभी निर्णय नहीं हुआ है लेकिन अभी चर्चा और चल रही है। तो इसमें पूर्व पक्षी पूछता है, एवं तरही लिंग वाक्य विरुद्ध माने यह संप्रधार्य न श्रुति लिंगे। भी अगर ऐसा ही है जैसा आप अभी बता रहे हो, तब तो लिंग और वाक्य परस्पर विरुद्ध होते हुए यहां पर उनका निश्चय करना चाहिए, न कि श्रुति और लिंग। श्रुति और लिंग तो कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र, ये तो लिंग माना ही है, और इंद्रियागार पत्यम उपतिष्ठते इसको वाक्य माना है। तो बोले यहां अगर आपको चर्चा करनी भी है इन उदाहरणों को लेके, पूर्व पक्षी कह रहा है, तो आपको लिंग और वाक्य के बीच में करनी चाहिए। बलाबल देखना है तो लिंग और वाक्य के बीच में बलाबल देखना चाहिए। आप श्रुति और लिंग के बीच में बलाबल कैसे देख रहे हो यहां पर, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो एवं तरही लिंग वाक्य विरुद्ध माने यह संप्रदाय न तो श्रुति लिंगे। इंद्र शब्द से क्यों ऐसा है, तो इंद्र शब्द से विशिष्ट देवता विधान सामर्थ्यात इंद्रोपस्थानम। इंद्र शब्द विशिष्ट देवता को कहने में समर्थ है, इसलिए ये इंद्र का उपस्थान हो गया। इसलिए यहां पर इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, क्योंकि इंद्र शब्द से विशेष देवता का कथन होता है। इस सामर्थ्य इंद्रोपस्थानम। यदि लिंगम बलीय, अगर लिंग बलवान है तो इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। अथनुवाक्यम, और यदि वाक्य बलवान है तो गार्हपत्य उपस्थेय, तो यहां पर गार्हपत्य उपस्थान के योग्य होता है। यानी पूर्व पक्षी यहां पर विरोध दिखा रहा है, भाई विरोध होगा तभी तो बलाबल का विचार होगा। तो पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि लिंग से तो इंद्र का उपस्थान प्राप्त हो रहा है और वाक्य से गार्हपत्य का उपस्थान प्राप्त हो रहा है, इसलिए लिंग और वाक्य में विरोध है। यहां बलाबल को देखो, आप श्रुति और लिंग में क्यों चले गए यहां पर। तो यदि लिंगम बलीय, ये कब होता है, जब लिंग बलवान होता है। इंद्र का उपस्थान करना चाहिए कब, यदि वाक्य से लिंग बलवान होता है। अथनुवाक्यम, और यदि वाक्य बलवान है तो गार्हपत्य उपस्थेय, गार्हपत्य उपस्थान के योग्य है, यानी गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि वाक्यम ही एतत् इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते थी। ये जो वचन है इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये तो वाक्य है। इस वाक्य से ये तो पता लग रहा है कि गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है नहीं तदेवम, नहीं, ये इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यद्यपि एतत् वाक्यम, बोले यद्यपि ये वाक्य है, कौन सा, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, वाक्य तो है, लेकिन श्रुतिरपि अत्र अस्ति, लेकिन इसमें श्रुति भी है, इसी वाक्य में श्रुति भी है। या तो अत्र श्रुति सा लिंगे न विरुद्धते नहीं यद वाक्यम, बोले यहां जो वाक्य है इसका तो श्रुति से विरोध, इसका तो लिंग से विरोध ही नहीं आ रहा है। विरोध किससे आ रहा है, लेकिन यहां जो श्रुति है उसका लिंग से विरोध आ रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये वाक्य है, सिद्धांत कह रहा है हाँ ठीक है वाक्य है, लिंग से पता लग रहा है और वाक्य से पता लग रहा है। ये कह रहा है सिद्धांति कि लिंग और वाक्य में तो परस्पर विरोध नहीं आ रहा है। वो कैसे नहीं है वो तो आगे बताएगा। और यहां जो विरोध आ रहा है वहां पर श्रुति से विरोध आ रहा है। गार्हपत्यम, ये जो यहां द्वितीय श्रुति है,
इसका लिंग के साथ में विरोध आ रहा है। तो बोले या तो अत्र श्रुति सा लिंगे न विरुद्धते न यत वाक्यम, जो वाक्य है उसके साथ में लिंग का कोई विरोध नहीं आ रहा है, इसलिए वो इन दोनों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा था लिंग और वाक्य में बलाबल देखो, लिंग और वाक्य से विरोध आ रहा है। सिद्धांति कह रहा है लिंग और वाक्य से देखेंगे तो परस्पर विरोध ही नहीं आ रहा है, तो जिसमें विरोध आ रहा है उन्हीं में तो चर्चा करेंगे, वो है श्रुति और लिंग। तो जब सिद्धांति ने यह कहा कि श्रुति और वाक्य में तो कोई भेद नहीं है, यहां पर विरुद्ध नहीं है, श्रुति और लिंग में विरोध है, तो उस पर पूर्व पक्षी पूछता है कथम, ये कैसे है? तो पहले बता रहे हैं इनमें अविरोध कैसे है लिंग और वाक्य में। तो सिद्धांति कह रहे हैं बलीयस्य अपि ही लिंगे इंद्रियोपतिष्ठिते इंद्रिया उपतिष्ठते इत्येतत् गार्हपत्य शब्देन सह एक वाक्यताम उपैति एव। तो बलीयसी ही लिंगे, लिंग के बलीयसी बलवान मानने पर, बलवती लिंग के बलवान मानने पर इंद्रिया उपतिष्ठते इत्येतत्, ये जो अंश है इंद्रिया उपतिष्ठते, हमारा पूरा वाक्य क्या था? इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो बोले लिंग यदि बलवान है तो इंद्रिया उपतिष्ठते, इंद्र देवता का उपस्थान हम करते हैं, ऐसा लेते हुए अगर आप बोलेंगे तो इत्येतत् गार्हपत्य शब्देन सह एक वाक्यताम उपैति एव। इस ये जो है ये गार्हपत्य के शब्द के साथ भी एक वाक्यता को तो प्राप्त होता ही है। यानी लिंग बलवान है और इंद्रिया उपतिष्ठते इसके साथ सामंजस्य है, तो भी यहां पर गार्हपत्य शब्द तो के साथ तो एक वाक्यता यहां पर प्राप्त होगी ही, यानी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते ये पूरा वाक्य है यहां पर पहले से, तो वो तो जाएगा ही वहां पर, उससे विरोध नहीं होगा। इसको इस तरह से देख रहे हैं कि यदि लिंग की बलवत्ता है तो भी ये वाक्य तो जो का तो रहेगा। इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्यम भी यहां पर आएगा ही, और गार्हपत्य वहां पर आ रहा है और लिंग की अधिकता है, तो इसका मतलब है लिंग ने गार्हपत्य शब्द को हटाया नहीं है, वो स्वीकार्य है, उसको वहां पर है। इसी को कह रहे हैं यदि नोपेयात ततो लिंगे न विरुद्धेत, अगर उसका ग्रहण यहां पर नहीं किया जाता, न उपेयात, वो नहीं लाया जाता, प्राप्त न होवे, कौन सा शब्द? गार्हपत्यम। इंद्रिया उपतिष्ठते, इसमें यदि गार्हपत्यम न लाया जाए तब तो कह सकते हो इसका लिंग से विरोध हो रहा है, क्योंकि लिंग से विरोध था, इस विरोध के कारण से यहां पर गार्हपत्यम नहीं आएगा, लेकिन गार्हपत्यम है यहां पर, यही इस बात को बताता है कि इसका लिंग से कोई विरोध नहीं है। यदि ना आए तो कह सकते थे कि इसका विरोध है, क्योंकि तब उस समय में लिंग की बलवत्ता होती तो गार्हपत्य वाक्य के साथ में नहीं जा सकता था, वो हट जाता। ये अभिपुगम से मान के कह रहे हैं यदि ऐसा होता तो। यदि ही नोपेयात ततो लिंगे न विरुद्धेता। आगे यस्तु गार्हपत्य श्रवणाद एव अर्थ प्रतीयते स लिंगे बलियसी परित्यक्तो भवति। और बोले गार्हपत्य शब्द के श्रवण से ही जो अर्थ प्रतीत होता है उसको वो लिंग के बलवान होने पर छोड़ दिया जाता है। अगर ये कहा इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो गार्हपत्यम कहते ही जो उपस्थान के साथ उसका संबंध जुड़ता हुआ दिखता है, यदि आप इंद्र को बलवान मानोगे, लिंग को बलवान मानोगे, तो ये जो गार्हपत्यम में जो श्रुति है ये निरस्त हो जाएगी, ये परित्यक्त हो जाएगी। ना सो उपस्थाने न संबद्धते, और ये जो है कौन सा गार्हपत्यम, ये उपस्थान के साथ में फिर नहीं जुड़ पाता। तदा ही इंद्रम गार्हपत्य शब्दों अभिवदेत अग्नि समीपम वा, तो उसमें प्रश्न होगा कि ये जो गार्हपत्य शब्द है ये इंद्र को कह रहा है अथवा अग्नि की समीपता को कह रहा है, या अग्नि के सामीप्य को कह रहा है। क्योंकि इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो सीधे सीधे गार्हपत्य अग्नि में तो जाता नहीं है, गार्हपत्य अग्नि के पास में ही तो जाता है, उसी को कहा जाता है गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो उसके समीप में जाता है। तदा ही इंद्रम गार्हपत्य शब्दों अभिवदेत,
इंद्र शब्द जो है, इंद्र शब्द को ही गार्हपत्य बोलेगा। यदि गार्हपत्य भी है और लिंग की प्रधानता है तो गार्हपत्य शब्द इंद्र को कहने लगेगा। अथवा अग्नि समीपम वा, अग्नि की समीपता को कहने लगेगा। तो इसमें आपस में विरोध नहीं आएगा। अथनु श्रुति प्रमाणम भवती, और अगर हम ये मानते हैं कि श्रुति भी प्रमाण होती है, ततो लिंगेन अवगतम इंद्रोपस्थानम बाध्येता, तो ऐसी स्थिति में लिंग के द्वारा जो इंद्र का उपस्थान जाना गया था, इंद्र के द्वारा, इंद्र शब्द से लिंग के द्वारा ही तो उपस्थान इंद्र का किया जा रहा था, तो जो लिंग के द्वारा अवगतम इंद्रोपस्थानम, जो इंद्र का उपस्थान है वो बाधित हो जाएगा। यदि श्रुति की प्रामाणिकता है तो लिंग के द्वारा इंद्र का उपस्थान बाधित हो जाएगा। तस्मात् श्रुतिलिंगयोर एषः विरोध न लिंग वाक्योरिति, इसलिए यहां जो परस्पर विरोध है वो श्रुति और लिंग के बीच में है, न कि लिंग और वाक्य के बीच में। आगे कहते हैं अथवा न अत्र एक वाक्यत्वात् इंद्र प्राधान्यम गार्हपत्य प्राधान्यम व उपस्थानस्य, और ये जो एक वाक्य है, एक वाक्यता, एक वाक्य लेंगे, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इस वाक्य में एक ही वाक्य से इंद्र की प्रधानता और गार्हपत्य की प्रधानता, दोनों की प्रधानता नहीं हो सकती। इंद्र प्राधानम गार्ह प्राधान्यम व उपस्थान से, उपस्थान का न अत्र एक वाक्यत्वात्, एक वाक्य होने से यहां पर उपस्थान का की इंद्र प्रधानता या गार्हपत्य प्रधानता नहीं हो सकती। एक ही वाक्य है तो एक ही के साथ प्रधानता जोड़ेगा, वो एक ही के साथ में संबंध जोड़ेगा, दो दो नहीं कर सकता है। कुतस्तर ही, फिर कैसे होगा ये? तो इंद्र शब्दवत्वात् मंत्र से, ये जो कहा ना कि एक ही की प्रधानता होगी, वो कैसे? तो बोले इंद्र शब्दवत्वात् मंत्र से इंद्र प्राधान्यम, चूंकि मंत्र में इंद्र शब्द पढ़ा हुआ है इसलिए मंत्र तो इंद्र की प्रधानता वाला होगा। और द्वितीय विभक्ति श्रवणात् गार्हपत्य प्राधान्यम, गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य में द्वितीय विभक्ति के होने से गार्हपत्य की प्रधानता है। तस्मात् श्रुति लिंगयोर विरोधा, तो यहां पर ऐसे में श्रुति और लिंग में विरोध हो गया। किम तावत प्राप्तम, अब निर्णय कैसे करें, यहां पर कौन सा हो जाएगा? एक दूसरे को तो बाधित कर ही रहे हैं। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, पहली बात तो इसमें पीछे से पूर्व पक्षी अनेक बातों को कह रहा था। पहले तो कह रहा था कि दो वाक्यों में के बीच में संप्रधारणा है, सिद्धांति ने मना किया। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि अच्छा, श्रुति लिंग और वाक्य के बीच में संप्रधारणा है और उसमें करना भी है तो श्रुति और लिंग के बीच में नहीं करना है, श्रुति और वाक्य और लिंग और वाक्य के बीच में करना है। अब सिद्धांति ने कर दिया नहीं, यहां पर लिंग और श्रुति और लिंग के बीच में ही है, तो बीच में संप्रधारणा है, निश्चय करना है, तो वहां पर अतुल्य बल तो मानना ही चाहिए। तो उसको खंडित करने के लिए पूर्व पक्षी कह रहा है तुल्य बले एते कारणे थी, बोले ये दोनों कारण तो समान बल वाले हैं, यानी श्रुति और लिंग तो समान बल वाले हैं, और समान बल वाले हैं तो इनमें अब आप विरोध को नहीं कर सकते और बलाबल की बात चर्चा नहीं कर सकते। तो सिद्धांति पूछता है कि कथम ये दोनों बराबर कैसे हैं, तुल्य बल कैसे हैं? तो पूर्व पक्षी कहता है इदम अपि कारणम, इदम अपि श्रुति, इदम अपि श्रुतिरपि लिंगम अपि, तो ये भी कारण है, ये भी कारण है। सामान्य अवधारण बुद्धि है ना, श्रुति भी कारण है और लिंग भी कारण है। इदम अपि कारणम, इदम अपि, और इसका मतलब क्या हुआ? श्रुतिरपि लिंगम अपि, श्रुति और लिंग दोनों ही कारण है यहां पर। आगे न ही विज्ञान से वा कश्चित विशेष उपलब्धते रूपम प्रति, जो रूप है, अर्थ है, उसके प्रति विज्ञान में कोई भेद नहीं आता है, सब समान होते हैं। तो खुले दिमाग वाले होते हैं ना, सबको समान समझते हैं, उस तरह की दृष्टि है। बोले ये भी कारण है, ये भी कारण है। संभाव, समानता को देखने से एक अलग बात होती है। जैसे कि कई बार करते हैं, भाई ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये गाय है, तो ये भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, दोनों समान है। अब अचानक गाय आ गई, कोई और आ गया, अब चालक क्या करे? उसको गाय को बचाए या जो लोग बैठे हैं बस के अंदर मनुष्य, उनको बचाए, क्या करें? तो बोले कि ये भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, प्राणी और प्राणी तो समान है, सब में समान दृष्टि देखने वाले हो ना।
धर्म भी यही कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है, तो समान दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा जो लोग बोलते हैं उनकी दृष्टि से तो एक जैसे हो गए। तो वैसा ही ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सामान्य रूप से कथन करता है ये। न ही विज्ञान से विज्ञान से वा कश्चित विशेष उपलब्धते रूपम प्रति। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, तो बोले जी ये भी ग्रंथ है, ये भी ग्रंथ है, कोई सा भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। कोई वेद मान लो, पुराण मान लो, कुरान मान लो, बाइबिल मान लो, गीता मान लो, क्या है, सब धार्मिक ग्रंथ ही तो हैं, किसी को भी मान लो। अथवा जिन जिन को वेद की, जिन जिन को ईश्वर की वाणी कहा जाता है, जैसे जो सीधे उतरी हुई हैं ऐसी मानी जाती हैं, तो बाइबिल हो गई, कुरान हो गई, वेद हो गए, और कुछ भी हो सकती हैं, जिंदावस्था आदि, जो सीधे सीधे हैं, बोले सब परमात्मा की ही तो वाणी है, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, उसमें ये मानता है, ये मानता है, बोले ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सब अच्छी बातें करते हैं और सब परमात्मा की बातें करते हैं, इसमें कहां भेद है। सामंजस्य समन्वय वाले होते हैं उस तरह से। ये ऐसी जो चीज देखी जाती है वो सामान्य बुद्धि से देखी जाती है। ऐसे मान लो बाजार में टेलीविजन खरीदने गए या कोई यंत्र खरीदने गए, मिक्सी खरीदने गए, बहुत सारी रखी हुई हैं, तो एक व्यक्ति तो 10 बातें पूछ रहा है कि अच्छा इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है। मोबाइल देखने गए तो अलग अलग की विशेषता पूछ रहा है, दूसरे कह रहे हैं ये तो सभी तो मोबाइल हैं, कोई सा भी ले लो ना, ये तो सभी मिक्सियां हैं, कोई सी भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। न तो उसको उन गुणवत्ता से कोई मतलब है, ना उसके मूल्यों से मतलब है, उसके दिखने करने, उससे कुछ नहीं, अरे ले लो ना, कोई सा भी है। आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि होती है ना, जैसे कपड़ा है, अरे ठीक है ना, कोई सा भी कपड़ा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही जैसे। भोजन है भाई, भोजन में वो छांटते नहीं, अरे ठीक है ना, कोई सा भी है, ये खा लो चाहे वो खा लो। कमरे हैं, बोले किस कमरे में रुके, नहीं मेरे को तो ये कमरा पसंद है, मेरे को तो ये होना चाहिए, मेरे बिस्तर तो इस खिड़की के पास में यहाँ। अरे ठीक है ना, कोई सा भी कमरा ले लो, सोना ही तो है, अरे कहीं भी सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो समान दृष्टि रखते हैं ऐसे। अब वो कुछ जगह तो ठीक है, व्यवहार में कुछ जगह तो ठीक है। अब बस में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ने लगते हैं कि नहीं मेरे को तो यहां बैठना है, मेरे को तो यहां बैठना है। वो बच्चे हैं, लेकिन माता पिता कहते हैं ठीक है ना, कहीं भी बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, फिर बदलवा देते हैं, जो भी करते हैं कोई बात नहीं। तो जिसमें न्यूनाधिकता तेरे मेरे का भाव होता है, वहां फिर वो विशेष कथन देखने लगते हैं। समानता का भाव जब लाएंगे तो विशेषता को तो छोड़ना पड़ेगा हमारे को। जो सामान्य बुद्धि आती है, तो कुछ व्यवहारों में तो ये समानता वाली बात उचित है अनेक स्थानों पर, और वो एक आध्यात्मिकता का लक्षण भी माना जाता है। लेकिन उसकी जब वो सरलीकरण, सामान्यीकरण हो जाता है ना, सब जगह फैला देते हैं, हर चीज में वो वैसी ही समानता देखने लगते हैं, तो ये आध्यात्मिकता नहीं रहती, वहां अधर्म हो जाता है, वो अन्याय हो जाता है, धर्म के उसके सबके विपरीत हो जाता है। तो वहां यथा योग्य व्यवहार तो करना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमारे को सबको समान व्यवहार रखना चाहिए, वहां कोई अंतर भी नहीं पड़ता है, वो समानता से होना चाहिए कुछ जो चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजों के अंदर तो योग्यता के अनुसार अंतर करना ही पड़ता है। हम सब चीजों को बाजार से लेते हैं, करते हैं वहां। अब घर में रोटी बनी हुई है, अब रोटी कोई थोड़ी कच्ची रह जाती है, कोई जल जाती है, कोई पतली है, कोई फूली हुई है, कोई कम फूली हुई है, किसी में घी अधिक लगा है, किसी में कम लगा है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अब ऐसे में बच्चे जब लड़ते हैं कि नहीं मैं ये रोटी लूंगा, मैं ये रोटी लूंगा, अब वहां पर आध्यात्मिकता की दृष्टि से यह है कि भाई कोई सी भी ले लो, खराब है तो ठीक है हटा दो उसको, अधिक जली हुई है तो हटा दो, कच्ची है तो हटा दो भाई, चलो बाकी जो है ना थोड़ा बहुत उसमें जो है वो ले लो, उसमें अंतर नहीं करना है। बैठना है कुर्सियों के ऊपर, भोजन में बैठना है, मैं यहां बैठूंगा पंखे के नीचे, वो थोड़ा वहां, अरे भाई ठीक है बैठ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो ये समानताएं ठीक है ऐसी ऐसी चीजों में। लेकिन हम किसी ग्रंथ के बारे में कहें, हम बाजार से किसी वस्तु को खरीदना है, हमारे को महंगी चीज को खरीदना है, हमें निर्णय करना है कि बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ाएं या इस विद्यालय में पढ़ाएं। अब यहां सामान्य नहीं चलता है कि ठीक है सभी विद्यालय कहीं भी पढ़ा लो, अब ये अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। मानवीय व्यवहार कुछ है समानता से होगा, लेकिन जहां हमें अच्छा को करना है वहां तो ये विशेष को लाना ही पड़ेगा, बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा, और वहां भेद को देखना ही पड़ेगा।
और जो ऐसी जगहों पर भी समानता को लाता है ना, वो फिर भोला कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। इसको कोई समझ ही नहीं है, ठीक है कहीं भी है। तो दूसरे कहते हैं अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है तो ठीक है, तुम वहां हो जाओ, मैं यहां हो जाता हूं। बोले इस विद्यालय में हो चाहे उस विद्यालय में, तो ठीक है तुम अपने बच्चे को यहां करा दो, मैं वहां करा देता हूं। वो अपने को अच्छे में करा लेगा, बोले तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो यहां रह ले। तो ये भेद तो करना ही पड़ेगा। तो यहां जो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, इदम अपि कारणम इदम अपि, ये भी कारण है ये भी कारण है, क्या उसमें फर्क पड़ता है। तो श्रुतिरपि लिंगम अपि न ही विज्ञान से च कश्चित विशेष उपलब्धते रूपमिति। इससे भी ज्ञान हो रहा है, उससे भी ज्ञान हो रहा है, तो समान ही तो है, उसमें कोई भेद थोड़ना है। इस ग्रंथ से भी वही चीज, कुछ ज्ञान हो रहा है, हमारे को अच्छी बातें मिल रही हैं, उस ग्रंथ से भी अच्छी बातें मिल रही हैं, समान ही तो है, एक ही तो है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अच्छी बातें आ रही है, बस उसमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जो एक धारणा बनी हुई है लोगों में। अस्य भंगुरस्य इव रूपम अस्य दृढ़स्य इति। तो इसमें इनका विज्ञान का कोई विशेष उपलब्ध नहीं होता है, और न ये उपलब्ध होता है कि अस्य भंगुरस्य इव, इसका तो इस विज्ञान, अस्य मतलब अस्य विज्ञानस्य, भंगुरस्य इव मतलब भंगुर वस्तु के समान, यानी अनित्य अस्थिर, और अस्य दृढ़स्य इव, इसका दृढ़ वस्तु के समान दीर्घ काल तक रहने वाला। ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें कहां भेद है। इस पर अब सिद्धांत कहता है ननु लिंगस्य भंगुरस्य इव रूपम। ये जो लिंग है, यानी लिंगस्य विज्ञानस्य, लिंग से होने वाला जो विज्ञान है, लिंग संबंधित ये अर्थ लेना है यहां पर, उसका तो भंगुर के समान रूप होता है। और सभी चिकित्सकों ही भवती लिंगात प्रत्यय, लिंग से जो ज्ञान होता है वो सभी चिकित्सित होता है, वो संशय से युक्त होता है, पूरी तरह से निर्णय नहीं होता है, विचिकित्सा से युक्त होता है। ततो न विचिकित्सति, तो विचिकित्सा संशय से युक्त होता है। निर्विचिकित्सा श्रुते है, श्रुति से जो विज्ञान होता है वो संशय रहित होता है, क्योंकि श्रुति तो साक्षात कह देती है, उसमें कोई संदेह ही नहीं रहता है। जैसे कि यहां पर जो कहा कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सश्चसी दाशुष, अब इंद्र शब्द से इंद्र देवता को तो पता लग गया, लेकिन इंद्र का करे क्या, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, इंद्र के साथ कुछ और करना, ये थोड़ा वहां पर पता लगा है किसकी प्रधानता है। इंद्र देवता है इतना तो निश्चय हो गया है, लेकिन क्रिया के साथ में क्या संबंध होगा वो तो पता नहीं लग रहा है। और श्रुति से जो आ रहा है, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहां गार्हपत्यम, ये तो एकदम निश्चित ज्ञान आ रहा है हमारे को, इसी का उपस्थान किया जा रहा है, तो ये निर्विचिकित्सक होता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं तद्युक्तम, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? ये तो लिंगात सभी चिकित्सा प्रत्यय, इसके बाद जो पूर्ण विराम है यहां अल्प विराम ले लीजिए, अतः अध्याहार कर रहा हूं, तस्य च श्रुतेश्च नैव संप्रधारणा अस्ति। बोले चूंकि लिंग से भी विचिकित्सक के सहित प्रत्यय होता है, लेकिन उसका और श्रुति का परस्पर संप्रधारण नहीं होगा, उसका विचार ही नहीं किया जा सकता। अब सिद्धांति ने यह कहा था कि लिंग से जो ज्ञान होता है वो सभी चिकित्सक होता है, और श्रुति से जो ज्ञान होता है वो निर्विचिकित्सक होता है। तो ऐसे में वो कह रहा है फिर जब ये अलग अलग है, एक से संशय का ज्ञान है, एक से निश्चित ज्ञान हो रहा है, तो इनकी संप्रधारणा करने की जरूरत ही नहीं है आपस में। तो नहीं तद्युक्तम यतो लिंगात सविचिकित्सा प्रत्यय अतः तस्य च श्रुतेश्च नैव संप्रधारणा अस्ति। उनके निश्चय की बात ही नहीं है यहां पर, इसका विचार ही करने की आवश्यकता नहीं है। यतस्तु, लेकिन यतस्तु लिंगा निर्विचिकित्सा प्रत्यय सश्रुत्या विकल्पितुम अर्हति, लेकिन चूंकि लिंग से निर्विचिकित्सक निर्णय होता है, यानी चिकित्सा विचिकित्सा से रहित, संशय से रहित निर्णय होता है, इसलिए सश्रुत्या विकल्पितुम अर्हति, इसलिए वह कौन? लिंग श्रुति को विकल्पित कर सकता है। जो एक पीछे बात आई थी कि दोनों को अगर माना जाए, श्रुति और लिंग को, तो वहां पर विकल्प होने लगेगा, इसको भी करो या तो उसको करो, एक बार इसको करो एक बार उसको करो। ये कब हो सकता है? जब तुल्य बल होंगे, तुल्य बल नहीं होंगे तो विकल्प नहीं हो सकता है। अब जब आप एक को तो निर्विचिकित्सक कह रहे हो, एक को सभी चिकित्सक कह रहे हो, तो जो सभी चिकित्सक है वो तो दुर्बल हो गया, और जो निर्विचिकित्सक है, संशय रहित है, वो बलवान हो गया। जब बलवान हो गए तो विकल्प की प्राप्ति ही नहीं होगी फिर। लेकिन विकल्प की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है कि लिंग से जो ज्ञान हो रहा है वो भी निर्विचिकित्सक है, ऐसे भाव से कह रहे हैं। इस पर पूर्व पक्षी कहता है
ननु नैव कदाचित लिंगा निर्विचिकित्सा प्रत्ययो अस्ति। बोले लिंग से तो कभी भी निर्विचिकित्सक ज्ञान होता ही नहीं है, हमेशा सभी चिकित्सक ज्ञान ही होता है। पूर्व पक्ष कहता नहीं तदेवम एवं ही सती नैव लिंगम नाम किंचित प्रमाणम अभविष्यत। बोले अगर लिंग से अभी सभी चिकित्सक ज्ञान होगा तब तो उसको कोई प्रमाण मान ही नहीं सकता है। आपने जो ये 6 चीजें की हैं, श्रुतिलिंग वाक्य आदि, इनसे कुछ ज्ञान तो होता है और प्रमाण इनको कहा जा रहा है, तो ये तो निश्चय से ही ज्ञान होने वाला होना चाहिए। अगर अनिश्चय है तो ये तो फिर प्रमाण हो ही नहीं सकता है। इस पे सिद्धांत ये कहता है कामम मां भूत प्रमाणम। ठीक है, भले ही ये प्रमाण ना हो, प्रमाण मानता है सिद्धांति इसको भी, लिंग को भी, लेकिन ये प्रौढ़ ही से कथन है, भले ही उसको प्रमाण न माना जाए। भवती तु संशयो लिंग परिज्ञातेषु अर्थेषु। लेकिन लिंग से जिस विषय का ज्ञान होता है उसमें संशय तो होता ही है। आप प्रमाण मानो चाहे ना मानो, भले ही मत प्रमाण मानो, लेकिन यहां संशय तो होता ही है। आगे, यदि वह विस्पष्टम एव अप्रामाण्यम न संशय। अगर ये विस्पष्ट ही है, विस्पष्टम एव अप्रामाण्यम, अगर ये निश्चय ही अप्रमाण्य है, कौन सा? लिंग, क्योंकि वो सचिकित्सक है, सभी चिकित्सक है, और इसलिए वो अप्रमाण्य है, तो उसकी अप्रमाणिकता यदि निश्चित है, यदि वह विस्पष्टम एवं अप्रामाण्यम तदा ना संशय, फिर तो संशय की बात ही नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कथम समर्थम एतत् इदम अर्थम अभिनिर्वर्तयितुमिति इति लिंगाद एतावत अवगम्यते। लिंग से पता क्या लगता है कि समर्थम एतत् इदम अर्थम अभिनिर्वर्तयितुम, ये इस अर्थ को बताने में, निकालने में, देने में समर्थ है। ये ही केवल लिंगात अवगम्यते, लिंग से केवल यही पता लगता है कि ये इस अर्थ को कहने में समर्थ है। न च यत यस्य निर्वर्तनाय अलम तत् असति एव वचने निर्वर्तयितुम अर्हति। न च, जो जिसका निर्वर्तन में समर्थ नहीं है, वह बिना वचन के उसका निर्वर्तन नहीं कर सकता है। तस्मात न लिंगम विनियोजकम इति, इसलिए लिंग विनियोजक नहीं होता है। देखिए, लिंग ने केवल इतना ही तो कहा कि इंद्र यहां देवता होगा, लेकिन उसने उसका उपस्थान की विधि है वो तो कथन किया नहीं है, वो तो प्राप्ति हुई नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि वो केवल लिंग इसको बताने में समर्थ नहीं है, विनियोजक नहीं हो सकता है। इसलिए यहां उन्होंने कहा तस्मात् न लिंगम विनियोजकम इति, लिंग यहां पर विनियोजक नहीं हो सकता। इसके अंदर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष और भी आगे चलेगा। पीछे जो हमने देखा है उससे संबंधित कुछ मैं बात आपको संशोधन करा देता हूं। एक तो पृष्ठ संख्या 807, इसमें रेखा के नीचे हिंदी वाली पंक्ति, इसमें कोष्ठक में बीच में लिखा है वाक्यस्थ, या वाक्यस्थ स्थ, ये गलत, ठीक नहीं है, वाक्य केवल होना चाहिए। इसमें क्या है, लिंग के बलवान होने पर भी ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, यह वाक्य गार्हपत्य शब्द के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होता ही है। स्थ ठीक नहीं है। दूसरा यहां नीचे लीजिए, इसी अनुच्छेद में नीचे से चौथी पंक्ति अंत में, अथवा यहां एक वाक्यता से, एक वाक्यत्व से इंद्र का प्राधान्य अथवा गार्हपत्य का प्राधान्य उपस्थान का नहीं है। ये जो उपस्थान का है, ये वाक्य रचना थोड़ी अस्पष्ट हो गई है, इसलिए इसको उपस्थान का को आगे ले लीजिए। एक वाक्यत्व से उपस्थान का, इंद्र का प्राधान्य, का की जगह इंद्र प्राधान्य ही केवल कह लेंगे, अथवा गार्हपत्य प्राधान्य, क्योंकि यहां पर क्या का शब्द 3 बार आ रहा है। इंद्र का प्राधान्य, गार्हपत्य का प्राधान्य, उपस्थान का नहीं होता। ये का 3 बार आने से दिक्कत हो रही है। तो एक तो इसको स्थान बदलेंगे, अथवा यहां एक वाक्यत्व से उपस्थान का इंद्र प्राधान्य और गार्हपत्य प्राधान्य नहीं है। इंद्र प्राधान्य, गार्हपत्य प्राधान्य जो समस्त रूप में मूल में लिखा हुआ है उसी को ले लेंगे तो स्पष्टता रहेगी। और अच्छा, का वाला अर्थ तो अपने आप आ ही जाता है, और का भी रखना है तो रख लीजिए।
ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को साधारण अभिवादन। ओम शांति।